everyone, namaskar. Let's understand use of modal auxiliary verbs. Use of can. Let's understand with the help of these sentences. You can speak English. Can का use power, ability तथा कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे you can speak English. तो यहाँ पर can का यूज एबिलिटी तथा को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है. इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ बी एबल टू, नो हाउ टू एंड बी कैपेबल ऑफ के अर्थ में होता है. जैसे अगर इस सेंटेंस को देखें तो you are able to speak English. You are capable of speak English. You are capable of speaking English. And you know how to speak English. तो कैन के यूज, कैन का अर्थ एबल टू, कैपेबल ऑफ तथा नो हाउ टू के अर्थ में होता है. इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. यू कैन गो नाउ. कैन का अर्थ परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. यू कैन गो नाउ, यहां पर क्या है, परमिशन दी जा रही है. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ बी एबल टू एंड बी अलाउड टू एंड बी परमिटेड टू के अर्थ में होता है. जैसे अगर इस सेंटेंस को देखें, यू आर अलाउड टू गो नाउ. You are permitted to go now. तो यहां पर कैन का अर्थ अलाउड टू तथा परमिटेड टू होता है. इसी प्रकार से परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन के प्लेस पर मे के यूज को ज्यादा बेहतर मानते हैं. इसलिए परमिशन देने तथा लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कैन के प्लेस पर मे का यूज करना चाहिए. कैन का यूज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस. तो यहाँ पर क्या है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, संभावना को व्यक्त किया जा रहा है. तो यहाँ पर कैन का अर्थ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. कैन का अर्थ नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन. तो कैन का यूज नेचर तथा हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है. तो इस तरह से हम कैन के यूज को आसानी से समझ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.